हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना अर्थशास्त्र के अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक है आज का बच्चों, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको मांग के नियम के बारे में बताया था। उसी के अगले भाग में पिछले वीडियो में था मांग का जो नियम था बेसिक, वही यहाँ पर लागू है। मांग में जो परिवर्तन है यानी कीमत में किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आता है उससे मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। इसमें जो परिवर्तन होता है वही इलास्टिसिटी कहलाई जाती है, यानी कि लोच कहलाई जाती है। मूल्य एवं आय, मूल्य किसी वस्तु का मूल्य हो या व्यक्ति की आय में जो परिवर्तन हो, उनके जो कारण से मांग में जो लोच होती है, इलास्टिसिटी जिसे कहते हैं, जो उत्पन्न होती है, जो होता है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि मांग की जो लोच है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। इसी में दो तरीके की मांग की लोच है। पहला है कीमत लोच और दूसरा है आय लोच। कीमत में परिवर्तन होने पर लोच पे कितनी लोच आती है मार्केट पर या उसकी डिमांड में, और यदि आय में परिवर्तन होता है किसी व्यक्ति की तो कितनी इलास्टिसिटी यानी कि लोच उत्पन्न होती है। इससे कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ छोटी सी गलती कर जाते हैं, अज्ञानतावश, शायद से टॉपिक क्लियर नहीं होता है, यह भी हो सकता है। इसको थोड़ा सिंपल रूप से, सरल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। कीमत लोच क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? वस्तु के मांग में कीमत के आधार में क्या परिवर्तन होता है? वस्तु की मांग में कीमत के आधार में क्या परिवर्तन होता है? यदि वस्तु की कीमत परिवर्तन हुई यानी घटी कीमत या बढ़ी तो कंडीशंस है, ठीक है। वस्तु की मांग में कीमत के आधार में क्या परिवर्तन होता है वह कीमत लोच कहलाता है। इसको एक फार्मूले के रूप में हम समझ सकते हैं। सूत्र क्या है? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की जो डिमांड है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, यदि कीमत को में परिवर्तन हो रहा है तो, बटे वह कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको और सिंपल रूप में लिखते हैं तो कैसे? परसेंट डेल क्यू अपॉन परसेंट डेल पी। क्यू क्वांटिटी और पी प्राइस यानी कि कीमत है। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण है न्यूमेरिकल के रूप में। कैसे इलास्टिसिटी निकालेंगे, कीमत लोच कैसे निकालते हैं? यदि किसी वस्तु की मांग 100 से बढ़कर 105 हो जाती है जब कीमत 1000 से घटकर 900 हो जाती है तो लोच कितना है, इलास्टिसिटी कितनी है? तो इसको ही हम इस फार्मूले में फिट करते हैं, इस डाटा को। मांग में यानी कि वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कितना परिवर्तन आया? 100 से बढ़कर के कितना हुआ? 105। कब हुआ? जब कीमत घट गई 1000 से 900 रुपए में आने लगी वह वस्तु। तो यहां पर क्या हुआ? कितने प्रतिशत परिवर्तन है? किसमें? मात्रा में। वस्तु की मात्रा 100 से 105 हुई यानी कि 5%, ठीक है। और यहां पर कीमत थी, उसमें कितना परिवर्तन आया? 1000 से 900 अर्थात 10%, ठीक है। तो 5/10। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1/2 यानी कि 0.1 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 0.5%। ये क्या हुई? कीमत लोच हुई। ये कीमत लोच हुई। ठीक इसी का यदि हम विपरीत बात करते हैं, कीमत अभी तो घटी थी, अब रही है बढ़ वस्तु की, तो यहां पर क्या होगा? ये वस्तु बढ़ेगी नहीं, क्वांटिटी मात्रा है वो बढ़ेगी नहीं, घटी 90 हो गई। तो यहां से 100 से कितना हुआ? 90 रह गया यानी कि 10%। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया? 10 घटा है कीमत में बढ़ोतरी होने से। और यहाँ पर क्या था? 1000 रुपए से बढ़कर कितना हुआ? 1000 रुपए में वो वस्तु हुई। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत हुआ? 10। तो 10 का 10 में भाग दिया
तो उत्तर आया 1%, यानी कि ये 1% लोच हुई। ये तो रही कीमत लोच की, वस्तु की कीमत में परिवर्तन पे आया है। माना कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तब इनकम इलास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं आय लोच। आय लोच में क्या है, आय बढ़ने पर मांग में प्रतिशत वृद्धि। आय व्यक्ति की बढ़ने पर मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, उसको भी हम एक सरल रूप में देख सकते हैं, सूत्र के रूप में यदि रखते हैं तो क्या है, मांग में प्रतिशत अंतर बटे आय में प्रतिशत अंतर। इसको और सरल रखते हैं, डेल परसेंट डेल क्यू अपॉन परसेंट डेल वाई, अर्न यानी कि आय, अर्निंग, और ये क्वांटिटी, क्यू फॉर क्वांटिटी वाई फॉर अर्निंग। आय में परिवर्तन, आय लोच की बात हो रही है। इसको एक उदाहरण ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल का है कि मांग जो है 10 से बढ़कर 12 हो जाता है जब आय 100 से बढ़कर कितनी 110 हो गई। जब किसी व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो स्वाभाविक से वह जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो बदल जाती है। जब उसकी इनकम बदल जाती है, बढ़ जाती है, ना कि घट रही है। आय बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, ना कि घटती है। आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, और आय घटेगी तो इनकम, जब कम होती है व्यक्ति की तो डिमांड भी कम होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। क्या, व्यक्ति की, अभी तो कीमत की बात थी, अब आय की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। उपभोक्ता की यदि इनकम बदल जाती है, बढ़ जाती है, तो यदि कोई लेबर है, कोई श्रमिक है, वो उसको आज 500 रुपये उसको ये मेहनताना मिला है, और आज उसको किन्हीं कारण ठेका लिया या जो भी चीज़ है उसके मेहनताना बढ़ करके 800 रुपये या 1000 रुपये हो जाता है। स्वाभाविक रूप से जो वह चीज़ें जो वो कल नहीं ले पा रहा था या कुछ कम मात्रा में लेता था, तो वर्तमान में वह उस वस्तु की, यानी कि पहले कितना था 500 था आमदनी उसकी थी, इनकम थी, और अब उसकी कितनी हो गई है 700 या 1000 रुपये हो गई है, या 500 से ऊपर हो गई। तो जो पहले जिस वस्तु को कम लेता था, या तो उसकी मात्रा बढ़ाएगा, या उससे विपरीत यानी कि लग्जरी चीज, उससे महंगी चीज़ों को अभी जो पहले वो भोग नहीं कर पा रहा था, उन चीज़ों को भी वो लेना चाहेगा। ठीक इसके विपरीत की बात करते हैं तो क्या है, आय में यदि उसकी आय 500 थी और 400 रह गई, तब वो स्वाभाविक सी बात है, उसमें कहने क्या कि वो मांग है वो कम हो जाएगी। इसी क्रम में जो क्या है, यानी कि यहाँ पर था मांग में उदाहरण जो मैंने आय लोच का बता रहा था मैं, मांग जो है 10 से बढ़ करके 12 हो जाता है जब आय 100 से बढ़ करके 110 हो जाता है। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 10 से 12 यानी कि 20%। 10 का 12 कितना हुआ 20%। और आय में प्रतिशत परिवर्तन 100 से बढ़कर कितना हुआ 110, यानी कि 100 का 110 कितना हुआ 10%। तो 20/10, 10 का 20 में भाग दिया यानी कि 2। तो ये तो रही आय लोच, यानी कि आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और जब आय घटेगी तो मांग घटेगी। ये आय लोच है, ये इनकम इलास्टिसिटी का उदाहरण है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बैंक के एग्ज़ाम है, आपके पीसीएस का एग्ज़ाम है, या सीडीएस के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, अमूमन उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मांग की लोच के बारे में, चाहे वो कीमत लोच हो चाहे वो आय लोच हो। इसी के क्रम में अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा मैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। वी टेक केयर, बाय।